मिस्टर मिलेनियर एपिसोड 22। माही की बात सुनकर रजनी जी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह हंसते हुए कहती हैं, आखिर तू है मेरी ही बेटी। तेरे दिमाग के घोड़े भी दो कदम आगे ही दौड़ते हैं। माही भी ठहाका लगाते हुए अपनी माँ से लिपट जाती है। दोनों के बीच यह शैतानी समझ एक नए खेल की शुरुआत की गवाही दे रही थी। इसी बीच बाहर विक्रम के मोबाइल पर एक मैसेज की टोन बजती है। वह स्क्रीन पर नजर डालता है और कुछ सेकंड में उसका चेहरा उतरा हुआ सा लगने लगता है। आंखों में हल्की चिंता की झलक दिखने लगती है। सोनिया उसकी बेचैनी को भांप लेती है और धीरे से पूछ बैठती है, क्या हुआ विक्रम? इतना परेशान क्यों हो? मम्मी की बातों का बुरा तो नहीं लगा? विक्रम तुरंत खुद को संभालते हुए बोलता है, नहीं सोनिया जी, सासू माँ की बातों का तो अब आदत हो गई है, बुरा कैसे लगेगा? उसमें परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। इतना सुनते ही अभय जी भी टोक देते हैं, तो फिर परेशानी क्या है बेटा? चेहरा सब बयां कर रहा है। विक्रम गहरी सांस लेकर कहता है, असल में अभी मुझे बाहर जाना होगा। यश राठौर जी का मैसेज आया है। उन्होंने मुझे तुरंत मिलने को कहा है। शायद कोई जरूरी काम होगा। सोनिया हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, अगर उन्होंने बुलाया है तो जरूर कुछ अहम होगा। तुम जाओ विक्रम, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी और मम्मी को भी समझा दूंगी। विक्रम सोनिया को स्वस्थ करते हुए कहता है, ठीक है सोनिया जी, मैं काम निपटा कर जल्दी ही लौट आऊँगा। बस आप सासू माँ का ध्यान रखिएगा, कहीं वह नाराज ना हो जाए। यह कहकर विक्रम फौरन बाइक की चाबी उठाता है और तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाता है। करीब 20 मिनट बाद विक्रम 5 स्टार ब्लू होटल पहुंच जाता है। स्टार होटल के बाहर पहुंचता है। उसने धीरे से बाइक पार्क की और होटल के अंदर जाने ही वाला था कि सामने खड़े गार्ड ने उन्हें रोक लिया। गार्ड ने विक्रम को ऊपर से नीचे तक घूरा और व्यंग से बोला, कहाँ कहाँ मिस्टर, इतनी बड़ी जगह पर क्या करने आए हो? तुम्हारी हालत देख के तो लगता है या तो चोरी करने आए हो या फिर मुफ्त का खाना खाने। गार्ड के ताने सुनकर विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ठंडी लेकिन कड़वी आवाज में जवाब दिया, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं यहाँ किसी का जूठन खाने आया हूँ या चोरी करने? इंसान की औकात कपड़ों से नहीं उसके कर्मों से पहचानी जाती है। गार्ड ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम्हारी हालत देखकर तो साफ लगता है कि तुम यहाँ काम करने वाले नौकरों में से भी ज्यादा फटीचर दिख रहे हो। ऐसे फटीचर कपड़े पहनकर कौन तुम्हें बुलाएगा? झूठ मत बोलो, मान लो कि चोरी चकारी का ही इरादा है। गार्ड के सब शब्द विक्रम के दिल पर गहरी चोट कर गए। उसने एक पल के लिए अपने कपड़ों की तरफ देखा, साधारण शर्ट पैंट और जिसमें वह अक्सर रहता है, लेकिन यह कपड़े उसकी पहचान नहीं थे। उसका तो आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। विक्रम ने गार्ड की आंखों में देखते हुए कहा, अगर कपड़े देखकर ही इंसान की औकात तय होती तो शायद तुम जैसे लोग कभी असली इंसान को पहचान ही नहीं सकते। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, सर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आपका इंतजार हो रहा है, आपके चाचा जी परेशान हो रहे हैं। विक्रम पलटकर देखता है, यह राहुल था। विक्रम ने गुस्से से राहुल की तरफ इशारा करके कहा, यह गार्ड मुझे कपड़ों से जज कर रहा है, कह रहा है कि मैं चोरी करने आया हूँ। राहुल का चेहरा तुरंत तमतमा गया। वह गार्ड के करीब जाकर गरजते हुए बोला, जानता है ये आदमी कौन है? ऐसे होटल 5 मिनट में ये खड़े खड़े खरीद सकते हैं और तू इनकी औकात पूछ रहा है। गार्ड हक्का बक्का रहेगा लेकिन तुरंत ही अपनी हंसी दबा न सका। मुस्कुराते हुए बोला, सर आप तो अच्छे घर के लगते हो, लेकिन आप भी इस फटीचर आदमी के झूठ में शामिल हो गए, यकीन नहीं होता। गार्ड की हंसी राहुल की आंखों में आग भर चुकी थी और विक्रम का आत्मसम्मान अब किसी बड़े विस्फोट की तरह बढ़ रहा था। गार्ड की बदतमीजी पर विक्रम का गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया। उसने राहुल को इशारा किया और सख्त आवाज में बोला, राहुल अभी इसी वक्त होटल के मैनेजर को बुलाओ और इस गार्ड की नौकरी यहीं खत्म करवा दो। राहुल ने बिना एक पल गंवाए फोन लगाया। सिर्फ 1 मिनट बाद होटल का मैनेजर हड़बड़ाहट में दौड़ता हुआ बाहर आ गया। उसने घबरा कर कहा, सर यस सर, मुझे जरा भी खबर नहीं थी कि बाहर ये सब हो रहा है। आपके साथ हमारे गार्ड ने इतनी बदतमीजी की, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। तभी राहुल ने बीच में रोकते हुए कहा, मैनेजर मैं यश राठौर नहीं हूँ। असली यश राठौर तो ये हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैनेजर ने चौंक कर विक्रम की तरफ देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यश राठौर नाम तो दुनिया का सबसे बड़े बिजनेसमैन का है, लेकिन उसके सामने खड़ा आदमी साधारण कपड़ों में बिल्कुल आम आदमी जैसा लग रहा था। मैनेजर ने समझदारी दिखाते हुए कुछ न कहना ज़्यादा सही समझा और तुरंत गार्ड की तरफ पलट कर गरज पड़ा, तुम्हारी ये जुर्रत, होटल में आने वाले मेहमानों से दुर्व्यवहार, यू आर फायर।
गार्ड के तो होश उड़ गए, उसके चेहरे पर पसीना आ गया। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बीवी बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, अगर ये नौकरी गई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। आप इस आदमी के कहने पर मेरी रोजी रोटी क्यों छीन रहे हैं? विक्रम ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, अभी याद आया कि तुम गरीब हो। अभी कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि इस होटल के मालिक खुद तुम ही हो। दूसरों को कपड़ों से जज कर रहे थे। गार्ड ने हाथ जोड़ दिए, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। सर, मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करता हूँ अब कभी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करूँगा। प्लीज़ सर, मेरी नौकरी मत छीनिए। गरीब आदमी के लिए दूसरी नौकरी मिलना कितनी जंग जीतने वाली काम होता है। गार्ड की हालत देखकर विक्रम का दिल पिघल गया। वह गरीबी का दर्द अच्छी तरह समझ चुका था। उसने मैनेजर की ओर मुड़कर शांत स्वर में कहा, इसे एक और मौका दे दो। गलती हुई है पर सुधारने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। फिर विक्रम ने गार्ड की तरफ पलटकर सख्त लेकिन समझदारी भरे लहजे में कहा, याद रखना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। आगे से ये गलती कभी मत करना। गार्ड विक्रम के पैरों पर गिर गया, बार बार माफी मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। विक्रम फिर राहुल के साथ होटल के अंदर गया और जैसे ही रूम नंबर 305 का दरवाजा खुला, विक्रम की आंखों में चमक आ गई। चाचा, यह कहते हुए वह दौड़कर वीरेंद्र जी के गले लग गया। वीरेंद्र जी भी उसे कसकर गले लगा लेते हैं। दोनों की आंखें नम हो गई थी, मानो बीते 2 सालों का सारा दर्द, दूरी और तड़प इसी आलिंगन में समा गई हो। कुछ पल तक दोनों यूं ही खड़े रहे, जैसे समय थम गया हो। फिर विक्रम ने थोड़ा पीछे हटकर धीमी आवाज में कहा, चाचा, मैंने आपको बहुत मिस किया इन 2 सालों में। बीरेन जी ने विक्रम के सिर पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया, बेटा, मैंने भी तुझे बहुत याद किया, पर मजबूरी थी, कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही मुझे खबर मिली कि तेरी सजा पूरी हो चुकी है और तू फिर से रौठार इंडस्ट्री का CEO बन गया है, तो मेरा मन चैन से बैठ ही नहीं पाया। मैंने तुरंत राहुल से संपर्क किया और यहीं चला आया तुझसे मिलने। हाँ, मुझे पता है कि अभी तुझसे मिलने की परमिशन घर वालों को नहीं मिली, पर मैं चोरी से तुझसे मिलने आया हूँ। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, और चाचा, सब घर में कैसे हैं? माँ कैसी है? बीरेन जी हल्का मुस्कान के साथ बोले, बेटा, सब अच्छे हैं। तुम्हारी माँ भी ठीक है और तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन संभाल लिया। फिर बीरेन जी का चेहरा बदल गया, उनकी मुस्कान गायब हो गई और माथे पर गंभीरता की लकीरें खिंच गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, विक्रम, मैं तुझसे मिलने सिर्फ इसलिए ही नहीं आया। एक बहुत ज़रूरी बात है जो फ़ोन पर नहीं कह सकता था, तुमसे आमने सामने मिलकर ही कहना था। विक्रम ने कहा, मैं भी आपका मैसेज पढ़कर बहुत परेशान हो गया था कि आखिर इतनी इमरजेंसी में आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। बीरेंद्र जी की आंखों में झलक रही बेचैनी देखकर विक्रम का दिल धड़क उठा। क्या हुआ चाचा? ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना परेशान हैं? बीरेंद्र जी चुप हो गए, उनके होंठ कांपने लगे, मानो शब्द बाहर आना चाहते हों लेकिन रुक जा रहे हों। कमरे का वातावरण अचानक भारी हो गया। कमरे की भारी खामोशी को बीरेंद्र जी की आवाज़ ने तोड़ दिया। उनके शब्दों में बेचैनी और चेतावनी दोनों थी। बेटा, उन्होंने विक्रम का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ कल दिल्ली आया था। मुझे पक्की खबर मिली है कि वह तेरे खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तेरे बड़े पापा और उनका बेटा सिद्धार्थ, ये दोनों कभी नहीं चाहते कि तू इस घर में वापस लौटे और CEO की कुर्सी पर बैठे। यह तो वह सोच भी नहीं सकते। तुझे मालूम है बेटा, पिछले 2 सालों में उन्होंने कितनी मनमानी की है। कंपनी का नाम, घर का रुतबा, सब उन्होंने अपनी मर्जी से चलाया। लेकिन अब जैसे ही तेरा नाम फिर से CEO के तौर पर सामने आया है, उनके तो होश उड़ गए हैं। उन्हें साफ पता है कि यह बिजनेस तेरा है और असली मालिक तू ही है। अब उनके दिन गिनती के बचे और यही वजह है कि दोनों बाप बेटे तड़प रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वह पक्का तेरे खिलाफ कोई खतरनाक चाल चलने वाले हैं। बीरेंद्र जी ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, बेटा, मैं यहाँ सिर्फ तुझसे गले लगाने नहीं आया, मैं तुझे सावधान करने आया। तेरे खिलाफ साजिश का जाल बिछ चुका है। अब तुझे हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ बिजनेस की नहीं है, तेरी जिंदगी और इज्जत की भी है। विक्रम गहरी सांस लेते हुए बीरेंद्र जी की आंखों में झांकने लगा। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या सच में सिद्धार्थ और बड़े पापा उसे खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो उनका अगला वार कब और कहाँ होगा? विक्रम कुछ देर चुप रहा। उसने गहरी सांस ली और फिर बोला,
चाचा, अगर सिद्धार्थ और बड़े पापा मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो अब मुझे सिर्फ बचाव नहीं करना है बल्कि खेल पलटना है। इस बार उनका वार मुझ तक पहुंचने से पहले ही मुझे अपनी चाल चलनी होगी। वीरेंद्र जी ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। सही सोच रहे हो बेटा, लेकिन याद रख, ये लोग सीधे वार नहीं करेंगे। पहले तेरी इज्जत खराब करेंगे, तेरा नाम खराब करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे और फिर धीरे धीरे तुझे कंपनी से बाहर ढकेलने की कोशिश करेंगे। यह हमेशा से यही करते आए हैं। विक्रम की आंखों में चमक थी। उसने कहा, तो पहला कदम यही होगा चाचा। मैं सबूत इकट्ठा करूंगा। पिछले 2 सालों में जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी अकाउंट डॉक्यूमेंट, सब मेरे पास होंगे ताकि समय आए तो सच खुद गवाही दे। यह सुनकर वीरेंद्र जी के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। सब बास बेटा, यही तेरी ताकत है, सच और ईमानदारी। लेकिन एक और बात याद रख, सिद्धार्थ कभी सामने से हमला नहीं करता, वह परछाई की तरह वार करता है। इसलिए मैं राहुल को तेरे साथ रहने दूंगा। वह हर वक्त तेरा साया बनकर तुझे सेफ रखेगा। विक्रम ने भावुक होकर चाचा का हाथ थाम लिया। चाचा, आपने मुझे हमेशा अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार किया है। मैं वादा करता हूँ, चाहे कैसे भी साजिश रची जाए, ना तो मैं डरूंगा और ना ही पीछे हटूंगा। इस बार राठौर इंडस्ट्री की बागडोर उसी के हाथ में होगी जो इसका असली हकदार है। उस पल कमरे में 2 अलग अलग ताकतें एक साथ नजर आ रही थी। एक ओर चाचा का अनुभव और चेतावनी, दूसरी ओर भतीजे का साहस और जज्बा। रणनीति तय हो चुकी थी। अब निगाहें टिकी थी कि सिद्धार्थ अपनी चाल कब और कैसे चलेगा। कंटिन्यू। क्या विक्रम को कंपनी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सबूत मिल पाएंगे या सिद्धार्थ पहले ही उन तक पहुंचकर खेल पलट देगा? राहुल जो विक्रम के साथ हर वक्त रहेगा, क्या वह सिर्फ सुरक्षा का काम करेगा या उसके किरदार में कोई और बड़ा राज छिपा है? सिद्धार्थ अपनी पहली चाल कब और किस रूप में चलेगा? क्या वह विक्रम की छवि को खराब करेगा या कोई झूठा केस बनाकर उसे कंपनी से बाहर करने की कोशिश करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड।